नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे। हाँ तो बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ आज का नया विषय लेकर। आज हम पढ़ने जाएंगे 9वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 कबीर के शब्द को। कबीरदास के द्वारा रचित शब्दों का वर्णन देखेंगे हम। तो बच्चों, हम इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 में पढ़े थे कवि परिचय, पहले 3 दोहों का भावार्थ, उसके बाद दूसरे 2 दोहों का भावार्थ, उसके बाद फिर से 2 दोहों का भावार्थ, इस प्रकार 7 साखियां समाप्त कर चुके हैं। शब्द कबीरदास जी के शब्द भी है, उनमें से 2 शब्द है। पहला शब्द आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 के अंतर्गत। तो देखिए, शब्द इस प्रकार है। कबीरदास जी का पहला शब्द, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। हाँ तो देखिए, ये कबीरदास जी का पद है, पहला पद। इस पद में कबीरदास जी ने भगवान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए वो बताया है। हम क्या काम कर रहे हैं उसका भी वर्णन किया है। हम भगवान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और एकांत प्रदेशों में, योग में, वैराग में, योगा में और वैराग, वैराग का अर्थ क्या है? संन्यास, संन्यास ग्रहण करके संतों के साथ रहने से हमें भगवान मिलता है। इस प्रकार कहकर हम नाना प्रकार की कोशिश करते हैं, कई प्रकार की कोशिशें करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन कबीरदास के अनुसार यहाँ पर भगवान इन सभी को नहीं मिलता। भगवान हर जगह पर है, हर जगह पर, हर कण कण में मौजूद है। वही इस भाग में वर्णन किया गया है। तो देखिए, भगवान कह रहा है, कौन कह रहा है यहाँ पर? भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। मोह को का अर्थ क्या होता है? हाँ, मुझे, मुझे मीन्स यहाँ पर भगवान को। कौन कह रहा है? भगवान ही कह रहा है ना। हाँ, तो मोको का अर्थ मुझे यानी भगवान। भगवान कह रहा है, मोको कहाँ, मुझे कहाँ कहाँ ढूंढे बंदे, ए बंदे मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूं? तेरे पास में हूं, तेरे पास ही हूं मैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल का अर्थ यहाँ पर मंदिर है ना। भगवान कह रहा है, ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, ना काबा में हूं, ना कैलाश में हूं। कहीं पर भी तीर्थ स्थलों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। मैं कहाँ हूं? ऐसे पुण्य स्थानों पर, तीर्थ स्थलों पर मैं नहीं हूं। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म,
हाँ, जो परंपरागत आडंबर, क्रियाकर्म का अर्थ क्या होता है? परंपरागत, मतलब हमारे पुराने जमाने से आ रहे हैं जो आडंबर है उन्हीं को क्रियाकर्म कहते हैं। ऐसे क्रियाकर्मों में भी मैं नहीं हूं। मैं कहाँ हूं? मैं ना ही योग वैराग में, मैं योगा में भी नहीं हूं। योग मीन्स साधना, इसी को हम अभ्यास कहते हैं, मेडिटेशन भी कहा जाता है। ऐसे योगासन में भी मैं नहीं हूं, मेडिटेशन में भी मैं नहीं हूं। ना ही वैराग में, वैराग, वैराग मीन्स संन्यास ग्रहण करना। तो ना भगवान कह रहा है ना ही मैं योग में हूं, ना ही वैराग में। खोजी होई तो तुरतै मिल हो, खोजी होई तो तुरतै मिली हो। अगर तुम सच्चे दिल से खोजेगे, खोजी, खोजी मीन्स खोजना, होई तो मतलब खोजेगे तो, तुरतै, तुरतै का अर्थ क्या है? तुरंत, शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं तुम्हें मिली हो, मिल जाऊंगा। अगर तुम सच्चे दिल से खोजोगे मुझे तो मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर, पल मीन्स हाँ, सबसे छोटा हिस्सा, जो टाइम के हिसाब से छोटा, सबसे छोटा हिस्सा क्या है? सेकंड। हाँ, अगर सेकंड में भी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा अगर अच्छे सच्चे दिल से तुम मुझे खोजोगे। पल भर की तलाश में, पल भर के लिए मुझे सच्चे दिल से खोजोगे, एक सेकंड के लिए सच्चे मन से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें जरूर मिल जाऊंगा। कौन कह रहा है ये वाक्य? भगवान कह रहा है। और अंतिम में कबीरदास कह रहे हैं, ये सब, ये 4 पंक्तियां भगवान के द्वारा ऐसा है कहकर कबीर लिखे हैं, भगवान ऐसा कह रहा है कहकर कबीर लिखे हैं। और अंत में संदेश के रूप में कबीरदास जी कहते हैं, देखिए, कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, हे भाई सुनो, साधो, साधो का अर्थ क्या है? संत, सज्जन। हे सज्जन लोगों जरा सुनो, भगवान कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। भगवान कहाँ पर है? सभी लोगों के श्वासों में है। जो जीव, सजीव प्राणी है, जो सांस लेते हैं, ऐसा जो सांस लेकर जीवन जी रहे हैं, ऐसे जीवित प्राणियों में, सभी प्राणियों में भगवान बसा हुआ है। इस प्रकार अंत में कबीरदास जी ने एक छोटा सा संदेश दिया है। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो सभी प्राणियों की, सजीव प्राणियों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो समझ में आ गया? यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, मोको, मुझे, देवल, मंदिर, योग, साधना, क्रियाकर्म, परंपरागत आडंबर, दिखावा, जो पूजा करने के लिए जाते हैं तो बैंड बाजा के साथ वगैरह वगैरह, ये सब आडंबर है। अगर हम सच्चे मन से पूजा करना चाहते हो, हमारे घर पर भी पूजा हो जाती है। वैराग, वैराग मीन्स संन्यास, भगवान को प्राप्त करने के लिए संन्यास ग्रहण करना, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। और तुरते, तुरते मीन्स शीघ्र, तुरंत। और तलाश, तलाश और खोज। और साधो का अर्थ संत, सज्जन। सब श्वास, सब श्वासो, इसका अर्थ होता है सभी सजीव प्राणी, जो प्राणी जीवन जी रहे हैं उन सभी के सांस में, श्वास में, श्वास मीन्स जो उच्छ्वास निश्वास करने लगते हैं, हम सांस लेते हैं उसी को श्वास कहते हैं। उच्छ्वास निश्वास, जैसे उच्छ्वास मीन्स सांस लेना और निश्वास मीन्स सांस छोड़ना। जैसे देखिए, इसे उच्छ्वास कहते हैं। ये जो नीचे गया है इसे निश्वास कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार कबीरदास जी ने भगवान को ढूंढने का एक ही मार्ग बताया है, दीन दुखी जनता की सेवा। तो देखिए यहाँ पर इसका भावार्थ जानेंगे।
ईश्वर प्राप्ति के लिए दर दर भटकने वालों के लिए मोक्ष मार्ग इस शब्द के द्वारा कबीरदास जी ने बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में है, ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में, ईच एंड एवरी छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी भगवान छिपा हुआ है। हवा में है, पानी में है, अग्नि में है और धरती में है, मिट्टी के कण कण में भी भगवान है। इस प्रकार कह रहे हैं। वह तुम्हारे पास है। कौन हमारे पास है? भगवान हमारे पास है। वह तुम्हारे भीतर है, भगवान हमारे अंदर है। और वह मंदिर में, मस्जिद में, काशी में, काबा में या कैलाश जैसे तीर्थ स्थलों में नहीं है। भगवान कहाँ नहीं है? काशी, काबा, जो मंदिर, मस्जिद, ऐसे पुण्य स्थलों में, तीर्थ स्थलों में भगवान नहीं है। उसे खोजने के लिए तुम्हें वहां तक जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, जैसे पुण्य क्षेत्र, काशी, काबा, ऐसे पवित्र स्थानों तक, मंदिर, मस्जिद तक भी जाने की जरूरत नहीं है। वह धार्मिक पाखंडों में नहीं बसता। ये जो धर्म के आधार पर पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, ऐसे आडंबरों में भगवान नहीं बसता, ईश्वर नहीं बसता। वह आडंबर से दूर है। तो भगवान कैसा है? निराडंबर है। भगवान कभी भी मेरे लिए सोने का मुकुट लाकर मुझे चढ़ाओ, मेरे लिए जो सिल्क के कपड़े लाकर मुझे पहनाओ, इस प्रकार भगवान ने नहीं कहा। पट्टू वस्त्रालु, वज्र वैढूर्यालतोटी नन्नु अलंकरिंचंडी, इस प्रकार भगवान ने नहीं कहा। ये भगवान हमेशा आडंबर से दूर है। भगवान को खोजना है तो क्या करना चाहिए? सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए। वह योग भोग दोनों से परे है, योग से भी दूर है और भोग से भी दूर है। सच्चे मन से ईश्वर को खोजेंगे तो उसे पल भर में पालेंगे। अगर हम सच्चे मन से भगवान को खोजेंगे, ईश्वर को ढूंढेंगे, तो हम एक ही पल में, एक ही क्षण में, एक ही सेकंड में हम भगवान हमें मिल सकते हैं। उसके लिए हमें दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जनों, हे भक्तों, ईश्वर सभी प्राणियों में बसता है। ईश्वर कहाँ पर है? सभी प्राणियों में, पेड़ पौधे जो भी है, इन सभी में भी भगवान बसता है। इसलिए ईश्वर को पाना है तो उसे स्वयं में ढूंढो। अगर भगवान को पाना है, भगवान को ढूंढना है, तो हम स्वयं में ढूंढना। क्या मुझ में भगवान छिपा हुआ है? मेरे अंदर, मेरी अंतरात्मा में भगवान है, इस प्रकार ढूंढो। सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानकर उनका सम्मान करो। सभी प्राणियों को ईश्वर का रूप मानकर उसकी प्रार्थना करो, उसको पूजा करो, उसका सम्मान करो, आदर करो, रिस्पेक्ट करो। तो ऐसा डरने के बजाय हम उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना चाहिए। सब पर दया करो, सभी प्राणियों पर दया दिखाओ, सबकी भलाई का प्रयास करो, तुम्हें ईश्वर सहज ही मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सबसे सरल ढंग जो है वही हमें बताया गया है। और यहाँ पर हर कण में भगवान छिपा हुआ है, इस प्रकार संदेश दिया गया है। और एक छोटी सी बात यहाँ पर हमें देखिए, कौने, क्रिया, कर्म, यहाँ पर का एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो हम कौन सा अलंकार कहते हैं इसको? हाँ, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कल के पाठ में हम पढ़े थे। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, एक ही वर्ण बार बार एक पंक्ति में उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इस प्रकार कबीरदास जी ने
भगवान प्राप्ति के लिए अच्छा मार्ग हमें दिखलाया है। आगे और दूसरा शब्द भी है, उसको भी हम कल के पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए रखिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस, आगे की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।